हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीसीसी 2022 की काउंसलिंग के इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि काउंसलिंग का क्या अपडेट हुआ है। ये काउंसलिंग कब से हुई, किसी चीज़ का भी कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कब से क्या हो गया, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग का डेट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो जो डेट था मैंने बताया था वो डेट जो बीसीसी है डीसीसी का काउंसलिंग निकालने की वजह से उसको लेट हो गई है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले चीज़ आप लोग जान लीजिए फ्रेंड्स कि बीसीसी 2022 का जो काउंसलिंग है वो आने वाली है। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए होंगे और कैसे करना है मैं आपको बताया। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। सबसे ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे लिख दिया कि काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन खुद से करें, क्योंकि इसका लिखने के वजह बहुत ही इंपॉर्टेंट्स एक बात है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कुछ भी गलती नहीं कीजिएगा जिससे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बात है, तो मैं आपको पूरी डिक्लेयर से आपको बता देना। सबसे पहले चीज़ देख लीजिए फ्रेंड्स, काउंसलिंग जो कीजिएगा आप वो खुद से कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन आप खुद से कीजिएगा, किसी को मत दीजिए करने के लिए। और हाँ, साइबर कैफ़े को दे के छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि आप जब भी जाइएगा काउंसलिंग करवाने, रजिस्ट्रेशन करवाने साइबर कैफ़े को, तो आप वहाँ पे जो भी नाम लिख रहा, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके रोल नंबर, आपके रोल जो भी है, एडमिट कार्ड पे रैंक कार्ड, वो सभी चीज़ आपको सही तरीके से फिल करना होता है। और आपका जो सब्जेक्ट का मार्कशीट है, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सभी केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी से जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो सभी का फिल अच्छे से करना है। अगर आपने इन सभी में से किसी भी एक में गलती किया तो आपको एडमिशन वहाँ पे कॉलेज में जब सीट अलाउंसमेंट आ जाएगा तो वहाँ पे आपको रोक दिया जाएगा। और हाँ, उसके बाद सबसे मेन इशू होता है कास्ट का, जो होता है इशू। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कास्ट में ओबीसी की जगह BC2 भर दिया फ्रेंड्स, तो आपको सीट अलाउंसमेंट अगर BC2 से आ जाती है तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। 100% इस चीज़ का श्योर रखिएगा, क्योंकि मैंने 3-4 साल से काउंसलिंग की जो भी है हेल्प कर रहा हूँ स्टूडेंट लोगों को, तो मैंने ये सभी चीज़ देखा हूँ। क्योंकि देखिए, जो भी स्टूडेंट्स का मैंने काउंसलिंग का मैंने देख रहा हूँ, उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट BC की जगह EBC भर रहे हैं, SC की जगह ST फिल कर दिए। ये कैसे गलती होता है? इसका गलती होने का वजह है साइबर कैफ़े वाला। वो जल्दी जल्दी के चक्कर में भर देते हैं, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि मुझे जल्दी से करके काम निपटा देना है, लेकिन आपको लाइफ के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की गलती नहीं कीजिएगा कि जिससे कि आपको करियर पे प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। आई होप आपको इस चीज़ की जानकारी अच्छे ढंग से हो गई होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि काउंसलिंग में देरी होने की बात की मैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे भी टॉपिक लिखा था। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है काउंसलिंग में देरी होने की रीज़न यही है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ने डीसीसी का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन निकाल दिया। जब तक किसी डीसीसी का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन क्लियर नहीं हो जाता है, 5 दिनों के अंदर हो जाएगी, तो आपका बीसीसी के काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी। एक तो पहले बात तो ये था कि पिछले साल जो भी डीसीसी का काउंसलिंग था पॉलिटेक्निक वाले का, उसका सेशन लेट चल रहा था फ्रेंड, इसलिए वैसे ऊपर से प्रेशर था कि जल्दी से काउंसलिंग करवाइए और कि रेगुलर सेशन करना है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर वाले पोस्ट के लिए ये सब चीज़ होता है। तो इसलिए उसका डिमांड काफ़ी था, इसलिए काउंसलिंग नोटिफिकेशन रैंक कार्ड जल्द ही इशू हो गया और 2 दिनों के अंदर काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो यहाँ पे इसलिए ये प्रॉब्लम देखने को मिला है, क्योंकि काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आज जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक काउंसलिंग का नोटिफिकेशन नहीं थे। देरी होने का रीज़न है डीसीसी पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आना। तो इसलिए आप लोग 2 से 3 दिनों की और इंतजार कीजिए, आपकी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाली है। आप लोग तैयार रखिएगा और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, जिन सभी स्टूडेंट्स का रैंक कार्ड लो है, अगर वो चाहते हैं कि मुझे भी एडमिशन हो जाए किसी भी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ भाई, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मौका मत गवाइए, क्योंकि सीट बहुत ही कम संख्या। आपको लगता है कि मुझे एडमिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होती है कि एक तो 750 सीट है, ऊपर से 50% सीट CBA MBA PCB एंड PCB के लिए 50% सीट है। उसके बाद ग्रुप बाय ग्रुप अलग डिवाइड होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस वजह से मुश्किल होगा फ्रेंड्स। तो इसलिए जो भी फ्रेंड्स चाहते हैं कि एडमिशन हो जाए, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना रैंक कार्ड मुझे सेंड कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7654686478। जितना जल्दी हो सके मुझसे संपर्क कीजिए, अपना रैंक कार्ड मुझे सेंड कीजिए, आपको मैं पूरी मदद करूँगा एडमिशन लीजिए, जहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे ध्यान रखना है, काउंसलिंग से पहले रजिस्ट्रेशन भी करना होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपने काउंसलिंग से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करते फ्रेंड्स, तो आपको डिसक्वालीफाई माना जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं लिया, तो फिर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलाउंसमेंट नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको सेकेंड राउंड में इस रजिस्ट्रेशन करने का किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपको इस चीज़ का भी अपडेट रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग बात बनते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में कितना रंग तक काउंसलिंग होंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है हर स्टूडेंट्स के
दिमाग में, क्योंकि सोचते रहते हैं कि वो फर्स्ट काउंसलिंग कितना रैंक होगी, सीट कितना होगा, मुझे मिलेगा कि नहीं। देखिए मैं आपकी डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको यहाँ पर ही समझने की बात होगी कि आप सभी जानते हैं टोटल सीट 750 के अप्रॉक्स है, जिसमें से 50% सीट चला जाता है CBA वाले, MBA वाले एंड MCA वाले, एंड 50% सीट चला जाते हैं PCB, PCM, PCMB। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है 350 सीट और 350 सीट, इसमें जो होता है PCB, PCM, PCMB और CBA, MBA, MCA ग्रुप में के लिए थे। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए फ्रेंड्स कि आपका एडमिशन जो होगा कैसे होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मुश्किल ये होती है कि इसमें भी UR कैटेगरीज, अपना जो कास्ट का कैटेगरी जो होता है BC, EBC, SC और ST वाले, और जो भी कास्ट सर मेन इशू होता है, तो इसमें यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से सीटों की संख्या बहुत कम है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए, क्योंकि CBA वाले जानते हैं कि कितना तक एडमिशन होते हैं, क्योंकि उनको पता है। इसलिए आप लोग देर मत कीजिए, आपको चाहिए कि हाँ मुझे एडमिशन करवानी है, मैं आपको फुल्ली सपोर्ट करूँगा फ्रेंड्स। आप मुझे अपना रैंक कार्ड मुझे सेंड कीजिए, अपना एडमिट कार्ड मुझे सेंड कीजिए, आपको जहाँ तक होगी मैं पूरी मदद करूँगा आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए आपको, क्योंकि ये लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर काउंसलिंग का नोटिफिकेशन नहीं आती फिर आपको ये मदद नहीं कर पाता, क्योंकि काउंसलिंग का नोटिफिकेशन नहीं आई इसलिए मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग नोटिस आने के बाद कुछ भी मैं मदद नहीं कर पाऊँ, क्योंकि जो भी चीज़ करना होता है फर्स्ट काउंसलिंग से पहले ही का सब कुछ करना होता है अरेंजमेंट, जिससे कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलाउमेंट आसानी से हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ का आपको ध्यान है, क्योंकि ये सभी चीज़ का बार बार मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि देखिए एक तो एडमिशन अगर हो जाती है किसी बस, तो आपको सबसे बड़ा चीज़ बेनिफिट है, आपने एग्रीकल्चर स्ट्रीम से लिया है और मेडिकल फील्ड से लिया, ये दोनों में सबसे हायर डिग्री कोर्स है, ये सभी चीज़ ध्यान रखना। हायर डिग्री मतलब समझ रहे हैं कि उच्च श्रेणी का डिग्री होता है ये सभी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के तौर पे आज के लिए इतना ही, काउंसलिंग का इंतजार करते हैं, जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल की बात से बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, और वीडियो पे बने रहेगा। देखिए जो भी फ्रेंड्स है मैं यही कहना चाहूँगा कि गलती नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, गलती अगर करते हैं रजिस्ट्रेशन में तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसलिए गलती नहीं कीजिएगा, आप खुद से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, अपने साइबर कैफे में जाके हर एक चीज़ फिल करके मैं आपको गाइडलाइंस के थ्रू बता दूँगा कैसे कैसे क्या करना है। अगर कहीं भी इसमें किसी प्रकार का आपको समझने में या किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहता हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई करूँगा और उस टाइम ही आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के तौर पे आज के लिए इतना ही, एंड बस थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।